20. This is for A and D. ये कहां पे काम में आते हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे. Look at the pictures and the words written below them. A is used before words beginning with a consonant. A कहां काम में आता है? ऐसे वर्ड्स के साथ A काम में आता है जो कॉन्सोनेंट्स के साथ बिगिन कर रहे हैं. कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? वॉवल्स को छोड़ के. वॉवल्स कितने होते हैं? 5. A-E-I-O-U. इन सबको छोड़ के जितने भी लेटर्स बचते हैं उन्हें हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. और कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए यूज करते हैं जब हम किसी एक सिंगुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक सिंगल चीज के बारे में, एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं. लाइक अ कंप्यूटर, अ रोज, अ टेबल, अ फिश, अ मंकी, अ बलून. तो ये सारी की सारी सिंगल चीजें हैं और सारे कॉन्सोनेंट्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं, इसलिए हमने ए लगाया है. आगे देखिए, अ ट्री, अ मंकी, अ ईयर, अ विंडो, अ मैंगो, अ माउंटेन, अ हॉस्पिटल, अ शिप, अ वुमन, अ बफेलो, अ बॉटल एंड अ रिवर. तो दीज ऑल आर द कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होते हैं, सिंगल हैं, इसलिए हम इनके साथ क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं ए. नाउ द यूज ऑफ एन. एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉल और साइलेंट एच. हम एन किसके साथ यूज करते हैं? ऐसे वर्ड्स के साथ जो कि बिगिन कर रहे हैं वॉवल्स के साथ या एच के साथ. लाइक एन एग. यहां वॉल्स कौन से हैं? A-E-I-O-U. और एग किससे स्टार्ट हो रहा है? ई से. तो इसके साथ हमें क्या यूज करना है? एन. एन एग. और ये सिंगल है. एन इग्लू. यहां आई आ रहा है. एन आउल. यहां ओ आ रहा है. एन अम्ब्रेला. यहां यू आ रहा है. एन एक्स. तो देखिए यहां ए आ रहा है. एन ऑरेंज बलून. तो यहां ओ आ रहा है. तो A-E-I-O-U. आगे देखेंगे एन आंट, एन आई, एन ऑफिसर, एन आर, एन एप्पल. अब देखिए यहां अगर हम देखें एन आर, तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं ये तो एच से चालू हो रहा है. तो हमने यहां भी बोला था ये एच साइलेंट है. एच साइलेंट का मतलब क्या होता है कि ये हम इसको आवर नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं आर. O-U-R. एन आर. एच इसमें साइलेंट होता है, इस वजह से हम इसको ओ से मानते हैं. और ओ क्या होता है? एक तरीके से वॉल है. ओ तो वॉवल है, A-E-I-O-U. दैट्स व्हाई यहां हम यूज करते हैं. एन एप्पल, एन ईयर, एन ऑनियन, एन एस, an iron, an ox, an egg, an ink pot, an umbrella, an engine, an orange, an uncle. So these all are begin with vowel sound और h sound. और इनको हम क्या किसके साथ यूज करते हैं? n के साथ यूज करते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे यूज ऑफ दी. दी इज यूज्ड बिफोर सच वर्ड्स एज द सन, द मून, the earth, the sky, the world, the red fort. तो ये इन सब के साथ हमने क्या यूज किया? द. तो यहां क्या द क्यों पर्टिकुलर इन्हीं के काम में आ रहा है? क्योंकि द ऐसी चीजों के साथ यूज लिया जाता है जो किसी पर्टिकुलर चीज को डिनोट कर रही है, किसी एक स्पेसिफिक चीज को बता रही हैं. जैसे द मून. तो मून एक पर्टिकुलर चीज है, तो दा किसके साथ लग रहा है? मून के साथ. सन. सन भी एक पर्टिकुलर चीज है, तो उसके साथ भी हम दा लगाएंगे. अर्थ. अर्थ भी एक पर्टिकुलर चीज है, उसके साथ भी हम दा लगा रहे हैं. उसी तरीके से अगर आप देखेंगे जंगल स्टोरीज एक पर्टिकुलर बुक है, उसके साथ भी हमने दा लगाया. कुतुब मीनार. कुतुब मीनार भी क्या है? एक पर्टिकुलर एक बिल्डिंग का नाम है, इसलिए हमने उसके साथ भी दा लगाया. तो किसी स्पेसिफिक चीज के साथ, बिल्डिंग्स के साथ, इवन और चीजों के साथ जो स्पेसिफिकली किसी चीज को बता रही हैं, उनके साथ हम क्या लगाते हैं? उनके साथ हम दा लगाते हैं. तो इस तरीके से हम तीनों चीजों का यूज करते हैं, ए एन दी. क्लियर है? इसके बाद आगे हमने एक एक्सरसाइज दी है, आप इसको यूज कर सकते हैं. और इसमें आप देख सकते हैं, मान लीजिए बलून आप ले रहे हैं, तो ये सिंगल चीज है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ चालू हो रही है, तो इसके साथ हम ए लगाएंगे. फ्लावर के साथ ए लगेगा.
इंक पॉट क्योंकि आई के साथ चालू हो रहा है इसलिए इसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, क्योंकि ये आई एक वॉल साउंड है। सन, अब सन क्या है, सन, द सन लगेगा इसमें, द अर्थ लगेगा, फिश के साथ अ फिश। अब ये देखिए हमने बताया था आर, ये हावर नहीं बोलेंगे इसको, तो ये किससे चालू हो रहा है, एच से चालू हो रहा है, पर एच साइलेंट है, और जब एच के साथ चालू होता है और साइलेंट होता है उसके साथ भी हम एन लगाते हैं, एन आर, एन आई, अ हॉस्पिटल, एन एरो, एन एल्बो, एन आइसक्रीम, एन अम्ब्रेला, एन इंजन, अ पिकॉक। अब देखिए स्काई, द स्काई, एन एनिमल, एन अंकल, an aunt, a soldier, a cousin, an old man, an iron box। अब ये आया ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ये हॉनेस्ट नहीं बोला जाएगा, इसमें भी एच साइलेंट है, इसको बोलेंगे ऑनेस्ट, तो ओ से है तो एन ऑनेस्ट मैन। ईयर, तो अब ये भी देखिए वाई से नहीं होगा, ये भी ई से, तो इसमें भी एन, ये इसमें देखिए हम क्या यूज करेंगे, एन ईयर, एन ऑक्स, अ बफेलो, एन आर, और फिर ये अब ये देखिए गैंग्स, तो इसमें हम द लगाएंगे। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसी पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम है तो इसमें द। हॉस्पिटल, ये ये इसमें हम अ हॉस्पिटल, फिर ऑस्ट्रिच, एन ऑस्ट्रिच। तो इस तरीके से हम ए, एन और दी इनको यूज करते हैं, और इसको हम आर्टिकल्स भी बोलते हैं